हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक और फाइनल टॉपिक है हमारे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का, दैट इज एंजाइम। टॉपिक का नेम क्या है? एंजाइम। एंजाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि एंजाइम क्या होता है। ठीक है, जब मैंने आपको प्रोटीन्स बताए थे तो प्रोटीन्स में मैंने आपको एक एंजाइम का भी बारे में आपको बताया था, राइट। तो वहां पर एंजाइम मैंने आपको क्या बताया था कि एंजाइम मेनली 99% प्रोटीन्स का ही पार्ट होते हैं, अपने आप में प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन के कैटेगरी ही होती है। बट एंजाइम को एक अलग से हम स्टडी क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, इनकी स्पेशल कैटेगरी होती है जो कि केमिकल रिएक्शन को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल होती है। दोज प्रोडक्ट या दोज molecules are utilized as a catalyst of any chemical reaction is known as enzyme. Enzyme are works as an enhancer of in a chemical reaction. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है? बेसिकली जो कि केमिकल रिएक्शन को एनहांस करते हैं कम टाइम में। जैसे एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, छोटी सी एक चीज आप लेके चलिए। कोई भी यहां पर एक पार्टिकल है, मान के चलिए कोई भी एक सॉलिड है, कोई भी ये सर्कल है, एक मूवमेंट करने के बाद यहां पर आना है। ठीक है, अगर मैं इसको हल्का सा फोर्स दूं, कंसीडर मैं आपको 2 न्यूटन आपको यहां पर फोर्स में अगर देता हूं तो जाने के लिए मानकर लेता है 5 मिनट। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसको 15 न्यूटन का फोर्स दूं तो जाने के लिए सिर्फ 2 मिनट ही लेगा, 2 से भी कम, लेस देन 1 मिनट अगर मान के चलिए लेता है। ठीक है, ये तो हो गया फिजिक्स का कंसेप्ट। अब फिजिक्स के कंसेप्ट से बायोलॉजी कैसे पढ़ी जाएगी, वो सोचने वाली बात है ना। सिमिलर, जैसे जब ज्यादा एनर्जी मिलने पर कम टाइम पे कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल अपने एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन पे जाता है, इसी तरह से बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन है बहुत ही जल्दी हो जाता है, इन अ वेरी लेस टाइम, इन अ वेरी कंजप्शन ऑफ वेरी लेस एनर्जी। ट्रांजिशन स्टेट से अपनी क्रॉस होके कहां पर चला जाता है? फाइनल कन्वर्जन हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आपको एक डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहां पर एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, समझिएगा इस ग्राफ को, थोड़ा कोशिश करना समझने की। दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, मान के चलिए ये एस कोई सबस्ट्रेट है, एस। ठीक है, पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और सिमिलरली इसी पॉइंट से ठीक है,
तो यहां पर एक है दैट इज जो प्रोडक्ट है ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट हो गया, या ट्रांजिशन एनर्जी भी आप कह सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी आप कह सकते हैं। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट में कब होता है, जब ट्रांजिशन एनर्जी के साथ। ये तो है विदाउट कैटालिस्ट या विदाउट एंजाइम आप कह सकते हैं, और जो लोअर वन है दैट इज विद एंजाइम। देखिए ये आपको सभी को दिख रहा होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है हमारे प्रोडक्ट के पार्ट को, और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है प्रोडक्ट को, एंड वाई एक्सिस कर रही है हमारे सबस्ट्रेट के पार्ट को, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को, और ये कन्वर्जन ऑफ टाइम को। और जब एस जो सबस्ट्रेट है, जब विदाउट कैटालिस्ट, बिना कैटालिस्ट की हेल्प से प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो फिर भी हो रहा है, लेकिन टेकिंग टू मच टाइम। अब ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए काफी टाइम ले रहा है ना। देखिए यहां से जाओ तो ग्राफ से रिप्रेजेंट है, बहुत ऊंचा चला गया ग्राफ। इट्स मीन क्या है, वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो आगे यहां पर फिर से कन्वर्जन हुआ प्रोडक्ट का। उसका अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एस सबस्ट्रेट है, ये अगर हमने इसको एक एंजाइम हमने इसका इस्तेमाल हमने किया, कोई भी XYZ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कम इस्तेमाल करने के बाद ये क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट में इजिली कन्वर्ट हो रहा है। इसको थोड़ा सा बना लीजिए सर, ठीक है। इजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो मीन्स कि कोई भी सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है विद द वेरी लेस टाइम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम क्या वर्क करते हैं, कैटालिस्ट का वर्क करते हैं, जो कि किसी भी प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वेरी लेस एनर्जी और टाइम कंज्यूम करता है। उसका एनर्जी और टाइम बचाने के लिए हमें कैटालिस्ट, एक स्पीडर, एक्सेलेटर का इसके इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्पेशली एंजाइम कहते हैं, ठीक है। एंजाइम बेसिकली अपने आप में क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। एंजाइम भी अमीनो एसिड से ही बने होते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पर मैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक एंजाइम की और पहचान आपको बता दूं, जिन वर्ड्स के पीछे, जिन वर्ड्स के आपको कई बार ना कंफ्यूजन हो जाएगी कि स्पेशली इंडिविजुअल हमारे पास पॉलीसैकेराइड का नाम क्या है, या फिर कोई भी XYZ मैक्रोमोलिक्यूल्स के जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, तो जिन वर्ड के लास्ट में ASE आता है, क्या आता है, ASE, उसको, उन कैटेगरी क्या कहते हैं, सारे वो एंजाइम की कैटेगरी होती है, ठीक है। एंजाइम के मेनली 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो पहला है दैट इज द, मैं अभी इस बार आपको सिर्फ आपको नाम बताऊंगा, लेकिन जो अगले चैप्टर्स जैसे आएंगे 1 बाय 1, तो उसमें एक एक करके आपको ये सब चीजें, आपको पार्ट्स भी आपको, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ 1 लाइनर आपको डेफिनेशन दी गई है, डिटेल में नहीं समझाया गया, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अभी आपको टाइप्स बताऊंगा, और फर्दर जैसे जैसे चैप्टर वाइज इसमें नाम आते जाएंगे तो आपको उस टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाकर आपको डिटेल में उन चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहला नाम है दैट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज। 6 टाइप है, पहले लिख देता हूं। पहली टाइप है दैट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज। ASE आ गया ना लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज द ट्रांसफरेज। सबसे पहले से ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, यहां पर ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल्स और होती है। थर्ड इज द हाइड्रोलेज। ठीक है।
Fourth is the isomerases. Fifth is the ligases. Sixth is the lyases. ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज भी आप कह सकते हैं, भी लगा सकते हैं, आइसोमरेजेस भी लगा सकते हैं, हाइड्रोलेजेस भी लगा सकते हैं, और आइसोमेरेज, लाइगेज एंड लाइगेज। अभी तक के लिए सिर्फ आप अपना नाम इतना याद रख लीजिए, और जैसे जैसे फर्दर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो आपको कंप्लीट डिटेल में आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो एंजाइम का जो पार्ट है खत्म होता है, और आपका साथ ही ये बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है ये भी यहाँ पर फिनिश होता है। तो एक बार मैं फटाफट से क्विक 5 मिनट्स रिकैप आपको देता हूँ, अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हमने स्टडी किया कि बायोमोलिक्यूल की स्टडी क्यों जरूरी है, बिकॉज ऑफ दैट लिविंग, जब हमने एक प्रेशर मोटर का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से हमने जब इसको डिफाइन किया था तो उसमें काफी सारे हमें साइंटिस्ट को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले थे, तो इसलिए इनकी स्टडी जरूरी है। इसके दो टाइप्स मेनली हमने बताए थे, कैटेगरी हमने काउंट की थी। मेटाबोलाइट्स हमने पढ़ा था, मेटाबोलाइट के फर्दर हमने इसके टाइप्स पढ़े हैं, मेटाबोलाइट्स के प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा डेफिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स में माइक्रो एंड मैक्रो टाइप पढ़ी। माइक्रो का बताया था, मैक्रो में हमने टाइप्स कौन कौन सी पढ़ी हैं मेनली। मैक्रो में हमने डिफाइन हमने टाइप पढ़ी हैं इसकी, प्रोटीन हमने स्टडी किया है, न्यूक्लिक एसिड हमने स्टडी किया है, ठीक है, एंजाइम, लिपिड स्टडी किया है, और पॉलीसैकेराइड हमने स्टडी किया है। तो फ्रेंड्स, ये चीजें हमने बेसिकली हमने इस चैप्टर में स्टडी की हैं। तो किसी को भी किसी भी टॉपिक में कुछ ना समझ में आया हो, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा आपको इसमें एडिशनल कुछ ऐड करवाना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ आपका बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का है वो स्टार्ट करेंगे। तो साथ ही आपको कहना चाहूंगा, जो हमारा जो चैनल है प्रोफेसर DR विज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। यहाँ आपको 9 से लेकर +2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की NCERT बेस्ड सिलेबस की सभी आपको चैप्टर वाइज आपको डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप अपनी नॉलेज को, अपने कैरियर को यहाँ इन वीडियोस को देख के एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।